चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट रही थी और उसके आगे ही हम लोग चीजों को बढ़ाएंगे। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल या एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं लास्ट क्लास का, ताकि उसको ब्रीफ करके हम आगे बढ़ सकें। न्यूमेरिकल विल बी वेरी इजी। कैलकुलेट द मास ऑफ N2 and H2 required to produce 680 ग्राम ऑफ NH3। इक्वेशन है N2 plus 3H2 gives 2NH3। क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास मास गिवन है तो मोल्स में कन्वर्ट करो ताकि स्टोइचियोमेट्रिक रेशियोज लगा सको, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 680 अपॉन में NH3 का मॉलिक्यूलर मास, मुझे तो याद हो गया है, इतनी बार निकाल लिया, इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ N प्लस 3 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यानी 17। फोर्टी मोल्स आ गए। अब इक्वेशन कहती है कि इसके 2 मोल्स होंगे तो इसके 3 मोल की रिक्वायरमेंट होगी और इसके 1 मोल की। तो मैं सान्या कह सकता हूं फॉर 2 moles of NH3 we require 1 mole of N2 and Bhavika 3 moles of H2। Therefore for 40 moles of NH3 we will be requiring, बता सकते हो N2 के कितने? 2 से 1 तो 40, 2 से 1 मोल चाहिए तो 40 से कितने? 20 मोल्स। 20। इसी तरह से H2 के 2 से 3, किसी को कंफ्यूजन हो, 2 से 3, 1 से 3/2 तो 40 से 3/2 इंटू 40 यानी 60 मोल्स। और मास निकाल लें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स N2 के 20
is equal to given mass upon 14, 2 is 28, तो गिवन मास हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 28 यानी 560 ग्राम्स। और इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 60 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इज 2, तो गिवन मास आ गया 120 ग्राम्स। क्लियर है? कंसेप्ट याद भी हो गया, रिकॉल भी हो गया, रिवाइज भी हो गया। और अब इससे आगे की बात हम लोग करेंगे। जल्दी से देख लो, जल्दी से कॉपी कर लो। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है। लिख लिया बेटा? यस सर। चलिए अब देखना बेटा, जब हम लोगों ने कंसेप्ट बिगिन करा था तो मैंने अक्सर कहा एक क्वांटिटी आपको गिवन है और दूसरी आप जितना मर्जी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर बार रिएक्शन ऐसे नहीं होता। आपको दो लिमिटेड क्वांटिटीज गिवन होती। सपोज अगर आपके दो रिएक्टेंट हैं, उनकी लिमिटेड क्वांटिटीज गिवन होंगी, आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना। अब यहां पर हम ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, लास्ट क्लास में पूछा भी गया था कि सर अगर दो चीजें गिवन हो तो क्या होगा। मैं यहां पर इस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक बड़ा वियर्ड सा एग्जांपल लेता हूं। जैसा कि पिछली बार इन्होंने बोला था साहिल जी ने कि सर आप क्या कोरोना की वैक्सीन निकाल रहे हो, तो हो सकता है आज ये बोले क्या आप पेन बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हो। देखते हैं, मैं पेन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाता हूं, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करता हूं। मैं और जसकरण दो पार्टनर्स हैं। हम दोनों डिसाइड करते हैं कि रॉ मटेरियल लेके आएंगे, दोनों अलग अलग जगह जाकर, रादर देन हम दोनों एक ही जगह जाएं, एक जगह से रॉ मटेरियल लें फिर दूसरा रॉ मटेरियल लेने जाएं तो 2-4 दिन खराब करेंगे। जसकरण आप चले जाओ पेन की कैप लेने और मैं चले जाता हूं पेन की बॉडी लेने, ताकि जब हम लेकर आए अगले दिन सीधा पेन और कैप को जोड़ें और कंप्लीट पेन बना लें। पेन और बॉडी मतलब बॉडी और कैप को जोड़ें तो कंप्लीट पेन बना लें। अब हमने डिसाइड करा कि हमारे पास जो सा ऑर्डर आया हुआ है वो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए आया, और हम जो पेन बना रहे हैं उसमें एक कैप और एक पेन की बॉडी लगती है। तो जसकरण आप जाओ कैप लेने 1000, मैं जाता हूं पेन की बॉडी लेने। जसकरण जाता है मार्केट के अंदर किसी वेंडर के पास, सपोज यहां से जाता है पंजाब, और वहां से कैप परचेज करता है 1000।
मैं जाता हूं यहां से एमपी और मैं पेन की बॉडी परचेस करने जाता हूं, लेकिन इतनी शॉर्टेज है पेन की बॉडी की कि मुझे सिर्फ 900 पेन की बॉडी मिल पाती है। हो सकती है शॉर्टेज, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार ले लेंगे, फोन करके बोल देंगे यार कि 900 बने हैं, 900 भेज रहे हैं, 100 अगली बार ही भेज देंगे, उतने तो लेकर आओ। तो मैं 900 लेकर आता हूं। अब हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, हमने एक दूसरे को फोन नहीं करा, हम दोनों रात को ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली के लिए वापस। मैं सोते हुए सोच रहा हूं कल सुबह मेरे को 900 पेन बनाने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कितनी पेन की बॉडी है, 900। और वहीं पे जसकरण सोते हुए सपना ले रहा है और उसके सपने में क्या चल रहा है कि सर हम आज या कल 1000 पेन बनाएंगे। किसके सपने में चल रहा है 1000? जसकरण के सपने में, क्योंकि उसके पास क्वांटिटी है 1000 की। मेरे सपने में चल रहा है 900, क्योंकि क्वांटिटी है 900 की। हम दोनों अगले दिन पहुंचते हैं और पेन मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करते हैं। कितने मैक्सिमम पेन बन पाएंगे? कोई बता सकता है? 900. 900। और बच क्या जाएगा? जसकरण की लाई हुई 100 कैप्स। एक रिएक्शन में जब दो क्वांटिटीज ली जाती हैं, सपोज दो के बीच में रिएक्शन हो रहा है, जिसमें से एक क्वांटिटी एग्जॉस्ट हो जाए 100%। कौन 100% एग्जॉस्ट हो गई? पेन की बॉडी 0 रह गई, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाए। जसकरण मार्केट में भागकर 5 बॉडी ले आता तो रिएक्शन फिर स्टार्ट हो जाती, लेकिन भागकर लाया नहीं। रिएक्शन रुकी किसकी वजह से है? पेन की बॉडी की वजह से। यहां पर पेन की बॉडी पहले एग्जॉस्ट हो गई, इसकी वजह से मेरी एक्शन लिमिटाइज हो गई। ऐसी कंपोनेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जरूरत से कम, उसी की वजह से प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसा रिएजेंट कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। उसके कंपैरिजन में एक यूनिट भी ज्यादा या कितना भी ज्यादा, वो कहलाता है एक्सेस रिएजेंट। एक और एग्जाम्पल साहिल और संयम का। दोनों वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट सोलो रेस में, दोनों की स्ट्रेंथ है अच्छी वाली। ये अपनी कंट्री में 10 किलोमीटर भागता है एक साथ, और संयम अपनी कंट्री का चैंपियन 8 किलोमीटर भागता है एक साथ। अनाउंसमेंट हुई ओलंपिक्स में कि डुओ रेस हाथ पकड़कर भागेंगे। संयम ने फोन करा साहिल को, यार तुम अपने कंट्री के वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर हो, मैं अपनी कंट्री का वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर हूं, हम दोनों टीम बना लेते हैं और इस डुओ रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। साहिल 10 किलोमीटर भाग सकता है, संयम जो 8 किलोमीटर भाग सकता है। इनका डुओ कॉम्बिनेशन जब एक साथ भागेंगे तो कहां पर आकर रुक जाएगा? 8 किलोमीटर पे। दोनों हाथ पकड़कर भाग रहे हैं, लेकिन भैया जब एक थक गया तो बैठना पड़ेगा। कौन थक गया? संयम थक गया, 8 किलोमीटर तक भाग लिया, बस भाई मेरे से नहीं भागा जा रहा। तो जिसकी स्ट्रेंथ 10 किलोमीटर वाली है उसको भी रुकना पड़ेगा। इनकी रेस में इनके भागने का मैक्सिमम आउटपुट कितना आएगा? 8 किलोमीटर। और रेस में ये रुके किसकी वजह से? संयम की वजह से, जो कम भाग रहा था। यानी कौन था?
लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो एक बड़े बेसिक से एग्जांपल्स हैं, कोई नहीं समझाएगा ऐसे, लेकिन लैंग्वेज क्या है, लिखिए बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट, it is a reagent which controls, it is a reagent which controls the output of a reaction as it is found less in quantity, as it is found less in quantity as per stoichiometric ratios, as per stoichiometric ratios। और यहां पे लाते हैं अपनी केमिस्ट्री का एग्जांपल। देखिए बेटा, एग्जाम्पल के साथ, अभी कंसेप्ट चल रहा है। कैलकुलेट द मैक्सिमम NH3 that can be produced when 280 gram of N2 reacts with 100 gram of H2. Also predict limiting reagent and excess reagent। इस क्वेश्चन को बेटा मैं दो तरीके से समझाऊंगा और क्वेश्चन को करके भी दो तरीके से दिखाऊंगा। आपकी चॉइस, आप कैसा इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि कुछ स्कूल्स एक टाइप करवाते हैं, कुछ स्कूल्स दूसरा टाइप करवाते हैं। आप दोनों देखिएगा और दोनों से क्वेश्चन को समझिएगा। मुझे क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बड़ा स्ट्रेंथफुल बनाना है। देखिए, मैं इक्वेशन लिखता हूं, N2 plus 3H2 gives 2NH3, और यहां पर स्टोइचोमेट्रिक रेशियोज लिखता हूं रिया, 1:3:2। ये है हमारी स्टोइचोमेट्रिक रेशियोज, यानी ये हमें इक्वेशन बता रही है कि अगर 1 मोल N2 होगा, 3 मोल H2 होंगे, तो 2 मोल NH3 प्रोड्यूस होगा। मैं देख पाता हूं मेरे पास कौन सी कितनी कितनी क्वांटिटी है। लेकिन साहिल बेटा, एक बात को ध्यान में रखते हुए, कौन सी कितनी कितनी क्वांटिटी मास में नहीं देखनी, मोल्स में देखनी है। यानी अगर मैं देख पा रहा हूं N2 का मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हो जाएंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास इज 280 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इज 28, यानी 10 मोल्स। और इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स H2 के हो जाएंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 100 अपॉन में 2, 50 मोल्स। यानी एक की क्वांटिटी 10 मोल पड़ी हुई है और एक की क्वांटिटी 50 मोल। ये मेरा डेटा है। अब मैं सबसे पहला मेथड लेकर आता हूं
comparing the reactants, कंपेयरिंग द रिएक्टेंट्स में मैं N2 और H2 को कंपेयर करता हूं। गौर कीजिएगा बेटा, मेरे पास जो क्वांटिटी गिवन है भाविका, मैं उसको डबल लाइंस के बीच में लिखता हूं। मुझे एक 10 गिवन है और एक 50 गिवन है। ये रेशो नहीं है, ये गिवन क्वांटिटी है, रेशो 1:3 है। अब क्योंकि मुझे रिएक्टेंट्स कंपेयर करने हैं, प्लीज मेरी हेल्प करना जिया। 1 मोल N2 को रिएक्ट करवाने के लिए कितने मोल H2 चाहिए? 3. तो 10 मोल N2 को रिएक्ट करवाने के लिए कितने मोल्स चाहिए होंगे? 50. दोबारा देखो सारे, 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट होंगे, तो 10 से कितने? 53. दोबारा से देख बेटा, सॉरी सर, मैं बोल रहा हूं, सबको ये कंफ्यूजन हो सकती है। मैं प्लीज बोल के चला था, ये लाइंस के बीच में मेरी अवेलेबल क्वांटिटी है, रेशो क्वांटिटी नहीं है। नवदिशा बेटा, 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करते हैं, तो 10 मोल से कितने? 30। मैं लिख लेता हूं, जिया बेटा ध्यान से देखना। For 10 moles of N2, we need 30 moles of H2. मेरे हाथों की तरफ देखो, 10 मोल N2 के लिए मुझे 30 मोल H2 चाहिए। मेरे पास 30 से ज्यादा हैं या कम हैं? आज मेरे पास 30 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। शुभम, 10 को रिएक्ट करवाने के लिए 30, सुनिएगा बेटा, 10 को रिएक्ट करवाने के लिए 30 और है मेरे पास 50। 30 रिएक्ट कर गए तो कितने बचे? 20 moles of H2 is left. जब N2 0 पर आ जाएगा, H2 अभी भी 20 पर होगा। तो ध्यान से समझो, कौन 100% एग्जॉस्ट हो गया? N2। तो N2 जिया क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। और H2 अभी भी बचा हुआ है संयम, कितना? 20 moles of H2 is left. ये क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। अब बेटा जब रिएक्शन में 10 मोल N2 और 30 मोल H2 ही आपस में रिएक्ट करे, 20 मोल H2 तो पड़ा रह गया। तो 10 मोल N2 की वजह से ही प्रोडक्ट बनेगा। यानी अगर अब मैं N2 जिसको मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकाल चुका हूं, उसकी रेशो में NH3 के साथ निकालता हूं, रेशो इज 1:2। सान्या, इसके 10 मोल से कितने मोल्स बनेंगे? 20। तो मैक्सिमम मोल्स कितने बन गए? 20 मोल्स ऑफ NH3। अभी मास में हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन कंसेप्ट को दोबारा से समझिए, प्लीज गौर कीजिएगा बेटा। सर ER का फुल फॉर्म क्या था? कौन सा रिएजेंट? एक्सेस रिएजेंट। ओके, ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं। मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में दोनों रिएक्टेंट की क्वांटिटीज गिवन थी, तो दोनों की क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाएगी। संयम 8 किलोमीटर भाग रहा है और साहिल 10 किलोमीटर भाग सकता है, तो जो पहले खत्म हो गया वो उसकी वजह से रिएक्शन रुक जाएगी। यहां पर रेशियो इज 1:3:2। मेरे पास जो क्वांटिटीज थी उनके सबके मोल्स निकाल लिए मैंने। अब मोल्स निकालने के बाद मैंने अपनी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो को चेक किया। क्या चेक करके मुझे मिला?
कि अगर मैं N2 और H2 यानी रिएक्टेंट्स को कंपेयर करता हूं तो 1 मोल के साथ 3 मोल रिएक्ट करवाने पड़ते हैं। 10 के साथ कितने करवाने पड़ेंगे? 30। 10 के 10 रिएक्ट करने पे ये तो 0 बचे, लेकिन 50 में से 30 रिएक्ट करने के बाद ये कितने बचे? 20 बचे। तो ये हमारा कौन बचने वाला? एक्सेस रिएजेंट। और खत्म होने वाला कौन? लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट किसके साथ कंपेयर होगा? लिमिटिंग रिएजेंट टू प्रोडक्ट। जल्दी से पहले इसको एक बार कॉपी करेंगे, डाउट्स पूछेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसी एक एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सर हाँ जी बेटा। सर अगर 2 से ज्यादा रिएक्शन होंगे? बेटा एक चीज बता जसकरण, सपोज आप 3 ब्रदर सिस्टर, एक की एज 14 साल, एक की एज 15 साल, एक की एज 16 साल, सबसे छोटा कौन? 14। सपोज 15 और 16 को कंपेयर करते तो 15 छोटा होता, और फिर 15 और 14 को कंपेयर करते 14 से छोटा आता, तो आप कंक्लूड क्या करते? सबसे छोटा कौन? 14 साल वाला। अगर 3 रिएजेंट हैं और एक सबसे पहले खत्म हो गया तो उसकी वजह से ही रिएक्शन रुक जाएगी। यस सर। आज पेन बनाने के लिए कैप भी चाहिए, बॉडी भी चाहिए, रिफिल भी चाहिए। कैप आपको 1000 मिली, बॉडी मुझे 900 मिली, साहिल को पेन की रिफिल 800 मिली, कितने पेन बनेंगे? 800। यस सर। क्योंकि 800 पेन बनाने के बाद रिफिल खत्म होगी, बिना रिफिल का पेन बेचेंगे? सर मगर जैसे 2 मतलब कोई एक रिएक्शन में 2 हो सकते हैं ना लिमिटिंग एजेंट्स? नहीं बेटा, एक लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद बाकी दोनों एक्सेस, एक कम एक्सेस एक ज्यादा एक्सेस। ओके। ठीक है, ये देखना बेटा, 1000, 900, 800, इसकी वजह से जब रिएक्शन रुकी गई तो इनके बीच में रिएक्शन होगी? नो सर। तो अकेला एक लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद तो रिएक्शन रुकी गई, तो बाकी दोनों क्या है? एक्सेस। अगर 2 800 होंगे तो फिर दोनों को ही बोलना पड़ेगा ना लिमिटिंग। जब दोनों बेटा इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे तो कौन लिमिटिंग? दोनों ने एग्जॉस्ट हुए, खत्म हो गए। हाँ, 2 800 और एक 900 होगा तो दोनों 800 वाले लिमिटिंग। ठीक है, एक बार दोबारा से इसका ब्रीफ अप दे रहा हूं, प्लीज कॉपी करते करते सुनिएगा। मुझे बताया गया कि NH3 कितना प्रोड्यूस होगा, वो बताइए। मैं देख पा रहा था लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही मेरा प्रोडक्ट बनता है। यानी अगर एक बच्चा 10 किलोमीटर भाग सकता है, दूसरा बच्चा 8 किलोमीटर भाग सकता है, उनकी डुओ कॉम्बिनेशन सिर्फ 8 किलोमीटर तक भागेगा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट जितना, या लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से ही रिएक्शन का प्रोडक्ट डिफाइन होगा। उस बिहाफ से मैंने क्या करा, मेरे पास दोनों रिएक्टेंट के मोल्स निकाले गए। पहला मेथड मैंने लगाया, पहला मेथड था हमारा कंपेयरिंग द रिएक्टेंट, पता करना कौन सा रिएक्टेंट पहले एग्जॉस्ट हो जाएगा और कौन सा रिएक्टेंट बचा रहेगा। तो N2 और H2 की रेशियो देखी 1:3। अब अवेलेबिलिटी तो 10 और 50 की है, लेकिन रिएक्शन के अकॉर्डिंगली एक 10 यूनिट और एक 30 यूनिट लगकर रिएक्शन अक्रेंस में आती है। तो जैसे ही एक 10 और एक 30 रिएक्ट करेंगे, N2 खत्म हो जाएगा, वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, और 20 यूनिट H2 के अभी भी बचे होंगे, जिसकी वजह से वो एक्सेस रिएजेंट। क्योंकि N2 की वजह से रिएक्शन रुक गई है, N2 से ही मेरा प्रोडक्ट निकलेगा। N2:2 NH3 की रेशियो 1:2 की, तो 10 मोल N2 से कितने मोल H2 बनेंगे? 20 मोल। ठीक है, अभी बेटा मैं मास नहीं निकाल रहा हूं, अभी मैं सिर्फ एक मेथड की बात कर रहा हूं।
चलिए एक और तरीके से देखते हैं इसको। कॉपी कर लिया बेटा? जरा 3-4 लाइंस छोड़ देना ताकि हम लोग मोल से मास निकाल सकें। 20 मोल NH3 प्रोड्यूस हुआ, उसका मास निकाल सकें। कर लिया बेटा सबने कॉपी? हाँ या ना तो बोल दो। यस यस हाँ जी सर। सर। यस सर। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को दोबारा से, लेकिन एक अलग मेथड से, जो सा लगे आसान उससे करना। मेथड है कंपेयर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। जो बेटा लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना पाएगा और खुद खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से, जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना पाएगा उसकी वजह से डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा और वो खुद लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कैसे? अभी दिखाता हूं। मैं यहां पर N2 लिखूं और 3H2 लिखूं। जिया रेशियो कहती है 1:2। अभी सिर्फ N2 को देखते हैं। अगर मेरे पास 1 मोल हो N2 का तो 2 मोल NH3 बनता है। आज मेरे पास N2 कितना है सर? 10 मोल। और H2 कितना है सर? 50 मोल्स। 1 मोल से 2 मोल तो 10 मोल से कितने? 20। तो मैं बोल सकता हूं N2 कैन प्रोड्यूस a maximum of 20 moles of NH3। अब आते हैं H2 के पास। रेशियो इज 3:2। इसके 3 मोल से 2 मोल प्रोड्यूस होते, इसके 1 मोल से 2/3 मोल्स प्रोड्यूस होते। तो इसके 50 मोल से 100/3 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। Am I correct? यानी कुछ 33.33 मोल्स। H2 के वजह से, यानी H2 कैन प्रोड्यूस a maximum of 33.33 moles of NH3। संयम अकेले 8 किलोमीटर भाग सकता था, साहिल अकेले 10 किलोमीटर भाग सकता था, लेकिन जब दोनों ने डुओ क्रिएट करा तो कितना भाग पाएंगे? 8। कहने का क्या मतलब है? N2 के पास कैपेबिलिटी है 20 मोल बनाने की। आज H2 के पास कैपेबिलिटी है 33.33 मोल्स बनाने की। लेकिन जब दोनों एक साथ लगेंगे 5 मोल बनेंगे, 10 बनेंगे, 15 बनेंगे, 20 बनेंगे। और 20 बनने पर N2 क्या हो जाएगा? खत्म। तो क्या 21वां मोल बन पाएगा? 22वां बन पाएगा? 25वां बन पाएगा? 30वां बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यानी 20 मोल बनाने के बाद ही रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि N2 पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। यहां से कंक्लूड हो गया N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट और मैक्सिमम NH3 दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से बन पाएगा 20 मोल्स। मेथड 2,
प्रोडक्ट निकाल लो। मैंने सपने में सोचा 1000 पेन बनेंगे, 900 पेन बनेंगे। जसकरण ने सपने में सोचा 1000 पेन बनेंगे। दोनों प्रैक्टिकली जब पेन बनाने बैठे तो कितने बने? कम वाले की वजह से 900। रिएक्शन रुक गया। तो N2 के सपने में आया 20 मोल्स बनेंगे, H2 के सपने में आया 33.3 मोल्स बनेंगे। दोनों प्रैक्टिकली जब साथ में रिएक्ट करने लग गए तो 20 पर आते आते N2 खत्म। H2 अकेला रिएक्शन नहीं कर सकता, N2 है ही नहीं, तो रिएक्शन रुक गई। N2 लिमिटिंग रिएजेंट और मैक्सिमम NH3 कितना प्रोड्यूस हुआ? 20 मोल्स। समझ पा रहे हो दोनों मेथड्स? अभी एक और एग्जांपल से दोनों मेथड दोबारा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले इसको कॉपी करिए। हाँ जी बेटा। कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। अब देखिए एक और एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। प्लीज आप जो सी जगह छोड़ रहे हैं दोनों के नीचे, उसके मास निकाल लेंगे। मास जो सा आपका आएगा वो 340 ग्राम आएगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। कैलकुलेट। सर वीडियो ब्लर है। अब ठीक। यस सर। Calculate the maximum mass of CaCO3 that can be produced when 560 gram of CaO and 660 gram of CO2 react together. इक्वेशन दे रखी है हम लोगों को। CaO plus CO2 gives CaCO3 and the equation is balanced. सबसे पहले फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं।
मेथड अप्लाई करने से पहले सारी चीजें मोल्स में होनी चाहिए, तो 1:1:1। अब यहां पर जो क्वांटिटी हमें गिवन है वो है CaO की और CO2 की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी 560 अपॉन में Ca का 40 होता है और ऑक्सीजन का 16 यानी 56, 10 मोल्स आ गया। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बेटा ये गिवन मास ग्राम में होता है, गिवन मास 660 अपॉन में ऑक्सीजन का हमें पता है, कार्बन का 12, 44, तो ये आ गए 15 मोल्स। मैंने डेटा निकाल लिया। अब सबसे पहला वाला मेथड कहता है रिएक्टेंट्स को कंपेयर करो, यानी CaO:CO2 1:1। अगर मेरे पास CaO का 1 मोल होगा तो CO2 का भी 1 मोल रिक्वायर्ड होगा। जो मेरे पास है मैंने उसको डबल लाइन में लिखा, ये मेरे पास 10 मोल हैं, ये मेरे पास 15। मैं 10 से कंपैरिजन करना शुरू करता हूं। श्रुति बेटा हेल्प करना। 1 मोल CaO के लिए 1 मोल CO2 चाहिए, तो 10 मोल के लिए कितना चाहिए? 10 लेकिन है कितना? 15 15 चाहिए, 10 चाहिए, 15 है। ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। बिल्कुल। तो मैं लिखता हूं फॉर 10 मोल्स ऑफ CaO we need 10 moles of CO2, यानी when CaO is 100% exhausted, CaO का 10 मोल पूरी तरह से खत्म हो गया, तो CO2 का 10 मोल खत्म होने पे अभी भी कितना बच रहा है? 5 मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। जो चीज पूरी तरह से सान्या खत्म हो गई वो क्या? लिमिटेड रिएजेंट। और जो चीज अभी भी बची हुई है वो क्या? एक्सेस रिएजेंट। कितना एक्सेस में? 5 मोल्स। अब क्योंकि हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया जिया, हम लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट कंपेयर करते हैं, यानी CaO:CaCO3 1:1 की रेशो। तो आज 10 मोल से कितने CaCO3 बनेंगे बेटा? 10 मोल्स। तो मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम मोल्स ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस्ड कितने होंगे? 10 मोल्स ऑफ CaCO3। चेक करिए, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी तो बात करिए, नहीं तो ये मेरे हाथ के पर्सपेक्टिव से समझिए। CaO और CO2 द रेशियो इज 1:1। 10 मोल CaO के साथ 10 मोल CO2 रिएक्ट करने हैं। CO2 10 से ज्यादा है या 10 से कम? ज्यादा है तो एक्सेस है, कम होते तो लिमिटिंग होता। कॉपी करिए। साहिल बेटा प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले अगर कुछ पूछना नहीं है तो। प्लीज 10 मोल से आप निकाल सकते हैं मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 10 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन 100, गिवन मास 1000 ग्राम आ जाएगा इसमें। तो CaCO3 का मास
मैक्सिमम 1000 ग्राम बन सकता है इसमें। इस संडे को बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखूंगा, क्योंकि पेपर मेरे को दिखाई दिया, बड़ा अच्छा फील हुआ पेपर देखकर। एक क्वेश्चन मैंने देना कुछ और था, वो गलती से कुछ और डल गया था, वो वाला एटॉमिक परसेंटेज वाला फर्स्ट क्वेश्चन वो मैंने करवाना है, उसके मार्क्स नहीं लगाऊंगा। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस आपके 69% वाला क्लास में क्वेश्चन हो रखा था, और भी काफी क्वेश्चंस क्लास में हो रखे थे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस रखेंगे संडे को, आराम से 1.5-2 घंटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस करेंगे शाम के करीब। ठीक है, चलिए अब सेकंड मेथड से करता हूं इसको। प्लीज इतना फंडामेंटल सेम है कि मैंने मोल्स निकाल लिए हैं, CaO के 10 मोल्स और CO2 के 15। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको सेकंड मेथड बताया, कंपेयर द प्रोडक्ट। आप CaO को भी CaCO3 के साथ कंपेयर करो और CO2 को भी CaCO3 के साथ कंपेयर करो। मुझे पता है रेशियो है 1:1, तो आज इसके 10 मोल्स होंगे तो कितने मोल CaCO3 होगा? 10, यानी 10 moles of CaO can produce a maximum of 10 moles of CaCO3। इसी तरह से CO2 को कंपेयर करें, रेशियो इज अगेन 1:1, लेकिन CO2 के कितने मोल्स हैं? 15, तो CaCO3 कितना प्रोड्यूस होगा? 15। रिया, 15 moles of CO2 can produce a maximum of 15 moles of CaCO3। एक चीज 10 मोल्स बना सकती है, दूसरी चीज 15, दोनों साथ में काम करेंगे तो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस होगा? 25 हैं? 10। एक अकेले 10 मोल बना सकती है, दूसरी अकेले 15 बना सकती है, दोनों अच्छा। साथ में काम करेंगे तो कितना बनेगा? 10। क्योंकि जब एक एग्जॉस्ट हो जाएगा तो दूसरा पड़े होने के बावजूद भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, यानी हम बोल सकते हैं मैक्सिमम ऑफ CaCO3 जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी 10 मोल, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन? CaO। एक्सेस रिएजेंट कौन? CO2। हाँ जी दीदी, क्लियर है ये बात? प्लीज गौर कीजिए, कहीं दिक्कत रहे, कहीं परेशानी रही है पूछे, लेकिन ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं होनी चाहिए। देखो जल्दी से, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं दोनों साइड में, कहीं कोई दिक्कत रहे पूछना। भाविका, जसकरण, नवदिशा, नव्या, ऋषि, रिया, साहिल, सलोनी, सलोनी मतलब श्रुति, सान्या, संयम, शुभम, सिमर, 3 बच्चे एब्सेंट, जिया,
बेटा मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, कोई डाउट हो पूछिए। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, लिमिटिंग रिएजेंट वो स्पीशीज होता है जो रिएक्शन के अंदर पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि वो पहले खत्म हो जाता है उसी के बेसिस पर स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट को निकालने के दो मेथड, या तो आप दोनों रिएक्टेंट को कंपेयर कर लीजिए, दोनों कंपैरिजन में एक की क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो वो एक्सेस और कम होगी तो लिमिटिंग। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट निकालिएगा, जो हमने अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी तरीके से सेकंड मेथड, आप दोनों से प्रोडक्ट निकालो, जिससे कम प्रोडक्ट निकले वो लिमिटिंग रिएजेंट और जिससे ज्यादा प्रोडक्ट निकले वो एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि रिएक्शन तो एक स्पीशीज के खत्म होने के बाद रुक जाएगी, तो जो कम बना पाएगा वो पहले खत्म हो जाएगा और जो ज्यादा बना पाएगा वो डेफिनेटली ज्यादा आगे तक जा सकता है। लेकिन रिएक्शन तभी खत्म हो जाएगी जब एक क्वांटिटी खत्म हो। तो इसलिए कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करने वाला लिमिटिंग रिएजेंट या रेशो के अंदर कम होने वाला लिमिटिंग रिएजेंट माना जाता है। क्लियर है बेटा ये बात? एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, शायद 1.6 है या 1.5 है एग्जाम्पल, N2 और H2 के पर्सपेक्टिव में ही है। सिर्फ उसमें एक बात का ध्यान देना है, मासेस आर गिवन इन केजी। बेटा मोल्स ग्राम में निकलते हैं, तो 50 केजी दे रखा होगा तो आप 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 लेकर चलेंगे। उस क्वेश्चन को कर फोटो क्लिक करके मुझे रात को 10 बजे तक भेजिएगा। जिसकी फोटो क्लिक होकर नहीं आएगी मैं उनके पेरेंट्स को कॉल करूंगा। ठीक है, चलो यहां तक रखते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सर एक बार रिपीट कर दो, कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? बेटा 1.5 या 1.6 क्वेश्चन है, N2 + 3H2 वाला। उसमें 50 kg ऑफ N2 दे रखा है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। ओके बेटा।